शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जिस तरीके से शिक्षक भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया पर विज्ञापन निकाला गया और उसके कुछ ही घंटे बाद उस विज्ञापन को डिलीट कर दिया गया और पिछले 7 सालों से सरकार शिक्षक भर्ती नहीं कर रही है, जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती हो और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें रोजगार मिले, उन्हें नौकरी मिले। इस मांग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर सुबह से ही धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी उन हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां हैं और इस स्लोगन के जरिए वो सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी मांग को लेकर के आज प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और आयोग के अधिकारियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से भर्ती का विज्ञापन निकाला गया वो डिलीट क्यों किया गया, क्योंकि ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो आश्वासन है वो कब तक दिया जाएगा और जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा। तो यानी सवाल बहुत हैं और उन सवालों का जवाब लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं वो मांग रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यूपी सरकार भर्ती दो के नारे लिखे हुए जो स्लोगन हैं वो लेकर के यहाँ पर जो छात्राएं वो बैठी हुई हैं। क्या कहेंगी आप लोग, सुबह से यहाँ पर धरना दे रही हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमें भर्ती चाहिए, भर्ती नहीं है, अभी भेजेंगे तो फिर हमको विज्ञापन दीजिए, लिखित दीजिए, कुछ भी बताइए लेकिन हमको लिखित चाहिए। यानी भर्ती चाहिए, इन हाथों में कलम चाहिए। जी बहुत हो गया, अभी अब भर्ती चाहिए सर, अब चुप्पी नहीं चाहिए, भर्ती चाहिए, अब उम्मीद नहीं चाहिए, भर्ती चाहिए। पिछले 7 सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के और लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमें भर्ती चाहिए, शिक्षक बनना है। एक सपना लेकर के टीचर्स का वो घर से निकले थे, लेकिन आज वो सपना महज सपना बन करके रह गया है और यही वजह है कि लगातार ये जो युवक हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? सर हमारी 2 मांग है। हमारी मांग ये है, सरकार अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दी है, जो ट्वीट हुआ था सरकार की तरफ हुआ था या नहीं। दूसरी मांग है, जब अनुपात समानुपात बराबर है हर बार आपका, तो जब से नौकरी नहीं आई है आर्टिकल 16 के तहत हमें अधिकार है नौकरी पाने का, समानता की बात है। तो हमें जब से वैकेंसी नहीं आई है, हमारा आर्थिक, हम किसान घर के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। हर साल को यहाँ रहते हैं, किराया देते हैं, अब तो मकान मालिकों को बोझ न लगे, ये लड़के जाए तो हम नया किराया बढ़ा के दें। सरकार से मांग है, जब तक वैकेंसी नहीं दे पा रहे हैं तब तक जो आप बीएड बीटीसी का डिग्री दे रहे हैं उस डिग्री को निःशुल्क करें। तो यानी जो बीएड और बीटीसी किए हुए छात्र हैं उनका कहना है कि हम डिग्रियां लेकर के घर में बैठे हुए हैं और लगातार ये उम्मीद जताए हैं कि सरकार उन्हें नौकरी देगी और शिक्षक की नौकरी के लिए ये लोग पिछले कई सालों से उम्मीद जताए हुए बैठे हैं, लेकिन इनकी उम्मीद पर पानी फिर रहा है, इनके सपने टूट रहे हैं। और जिस तरीके से रजत सिंह के नेतृत्व में ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो भी इस धरने में मौजूद हैं। रजत, लगातार आप छात्रों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, पिछले 7 सालों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि शिक्षक भर्ती जो है वो बार बार आती है फिर कैंसिल हो जाती है? इस बार तो लगभग 2 लाख टीचर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन भी निकाला गया, लेकिन वो भी कुछ ही देर बाद डिलीट कर दिया गया। जी, ये प्रदेश सरकार 7 वर्षों से केवल छात्रों को छलावा कर रही है। अगर सरकार को मैं तो केवल एक ही मांग रख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को युवाओं को नौकरी नहीं देना है तो डीएलएड, बीटीसी, बीएड सब कराना बंद कर दें। ये जो हर वर्ष बेरोजगार छात्र अपना जमीन गिरवी रख करके कर्ज लेकर के डीएलएड, बीएड करता है, वो क्यों करे? अगर वो करेगा तो नौकरी लेगा।
अगर आपको नौकरी नहीं देना था तो ऐसे कोर्स का संचालन नहीं करना था। आज सर मैं बताना चाहता हूँ, नौकरी मांगने के लिए अध्यापक बनने कलम पकड़ने आया था, मेरे खिलाफ मुकदमा करा दिया जा रहा है। ये छात्रों के ऊपर ये आयोग के अंदर लाठी लेकर पीएससी के जवानों को भेजा गया आवाज शांत करने के लिए। क्यों भेजा गया है? मेरे पास फुटेज है। इस आयोग में एक पीएससी की पूरी गाड़ी आकर के लाठी डंडा के साथ बैठी हुई है, इसलिए कि रात होगा लाठी चार्ज करेंगे। हाँ करें लाठी चार्ज, हम मरेंगे, हम इसलिए मरेंगे, घर नहीं जाएंगे। 7 साल से तैयारी करते करते थक गए, योग्यता होने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, टेट सीटेट पास होने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। 15 लाख लोग बेरोजगार है, हजारों की संख्या सर यहाँ पर बैठी है। हम चाहेंगे सरकार नौकरी दे, नहीं हम सब उठ के नहीं जाने वाले हैं। तो यानी ये जो युवक हैं, ये गांव की पगडंडियों से निकले इस उम्मीद में कि हम शिक्षक बनेंगे और कलम पकड़कर देश के भविष्य को संवारने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज कलम तो इनके हाथों में नहीं है, लेकिन स्लोगन लिखी हुई तख्तियां हैं जिसको लेकर के ये सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनका सरकार से सवाल है कि आखिरकार इन्हें नौकरी कब मिलेगी, कब ये बेरोजगार से रोजगार होंगे और कब सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी। इनका कहना है कि अब सरकार से आश्वासन नहीं बल्कि विज्ञापन चाहिए और वो विज्ञापन भर्ती का होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर के ये लगातार धरना दे रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट फैजल के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.